एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और इस वीडियो में हम रामाचंद्रन प्लॉट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रामाचंद्रन प्लॉट है क्या। तो देखिए, रामाचंद्रन प्लॉट में हम कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और ये प्लॉट हम जनरली प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आ जाता है? अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और टर्न्स। हम इन्हीं तीनों के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं सेकेंडरी में। तो इट इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए ये एक अमीनो एसिड का मैंने सीक्वेंस बनाया है, मतलब ये एक अमीनो एसिड चेन में अरेंज है। ठीक है, अब इस अमीनो एसिड में आप अगर नोटिस करेंगे तो ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड किसके? जो सी डबल बॉन्ड ओ और NH के बीच में बनता है, तो इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, अब इस पेप्टाइड बॉन्ड में आपको क्या क्या नोटिस करना है वो हम देखते हैं। कि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ भी जो ये सी है वो एक दूसरे एटम से अटैच्ड है, यहाँ पे N इधर पर अटैच्ड है और इनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड है इसी को मैं क्या बोल रही हूँ कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, तो अब मैं कुछ एंगल्स को आपको दिखाना चाहूंगी। अब वो एंगल्स कौन कौन से हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड में जो एंगल बनता है, ठीक है, उस एंगल को हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो एंगल ये वाला सी और इस सी के बीच में बन रहा है, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा है, इन कार्बन के बीच के एंगल्स जो बनते हैं उस एंगल्स को मैं बोलूंगी साई एंगल। तो ये हो गया आपका साई। ठीक है, और जो एंगल एन और सॉरी ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बनता है, इस एंगल को मैं बोलूंगी फाई एंगल। तो ये है आपका फाई। ठीक है, और इनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं ये कैसे हैं? जो आपके साई और फाई एंगल्स है ये आपके प्योर सिंगल बॉन्ड से बने हैं। ठीक है, प्योर सिंगल बॉन्ड के एंगल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है उसको भी देख लेते हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये देखिए, ये पेप्टाइड बॉन्ड अगर मैं यहाँ पर बना देती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को दे देता है और कार्बन दे देता है ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन के बाद पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर हमको रेजोनेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेजोनेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है लेकिन एटम्स का नहीं। तो इसलिए ये जो बॉन्ड होता है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पे जो ओमेगा एंगल बनता है ये बहुत ही रिजिड होता है। इसमें मूवमेंट यानी इसमें एटम्स का मूवमेंट बहुत कम देखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो फाई और साई एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा, मतलब कंपैरेटिवली एटम्स का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप देखिए आगे क्या बात करते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि फाई इस तरीके से है, साई ये वाला एंगल है। ठीक है, और ये एंगल्स कहाँ कहाँ बनते हैं? यहाँ पर बनता है और यहाँ पर बनता है, और इन्हीं एंगल्स को मैं रामाचंद्रन एंगल्स, टॉर्शन एंगल्स या डायहेड्रन एंगल्स बोलती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो सिस, अगर आपका, मैंने बताया है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो आपका इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड आपका इस तरीके से भी हो सकता है या फिर पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है, राइट? तो ये आपका ट्रांस कन्फर्मेशन है और ये दोनों कन्फर्मेशन को मैं सिस कन्फर्मेशन बोलूंगी। ठीक है, अब देखिए, अगर अगर आपका जो है, यहाँ पर मैं इन्हीं की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इन्हीं के बीच में क्या है, ये जो है ओमेगा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से सिस कन्फर्मेशन होता है, सिस कन्फर्मेशन अगर होता है तो ओमेगा एंगल जो है वो 0 डिग्री पर रहता है, मतलब 0 डिग्री शो करेगा। ठीक है, 0 डिग्री कहाँ पर, वो अभी हम बात करेंगे। और अगर ट्रांस में होता है तो वो कैसा, 180 डिग्री,
मतलब ओमेगा एंगल वहां पे क्या 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये तो हो गए ओमेगा की बात की, ओमेगा सिस में कब रहेगा और ट्रांस में कौन सा एंगल शो करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो हमने फाई और साई की बात की है, ये एंगल की जो वैल्यूज है वो 1 + 180 से लेके -180 की डिग्री के बीच में कहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हम ओवरऑल रोटेशन 360 डिग्री का लेकर चल रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो अब इसमें जो है ओमेगा एंगल की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री के पास होती है, और अगर ट्रांसफॉर्म है तो 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन साई और फाई का केस अलग है, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि कुछ एंगल्स ऐसे भी हैं, यानी कुछ वैल्यूज ऐसे भी हैं जहां पर फाई और साई भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही हैं जहां पर फाई और साई एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं एंगल्स को, मतलब ये कौन सी वैल्यूज हैं जो वैल्यूज परमिट करेंगी किसको, फाई और साई एंगल्स को, वो वैल्यूज सबसे पहले G.N. रामाचंद्रन ने डिटरमाइन किया था, राइट, ठीक है। और इन्हीं G.N. रामाचंद्रन ने इस वैल्यू को कहां पर 2 डायमेंशन प्लॉट में इंडिकेट किया था, और उसी प्लॉट को हम फाई साई प्लेन या फिर रामाचंद्रन प्लॉट या फाई साई प्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि हम अब धीरे धीरे करके अपने चीजों को, अपने स्टेप को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि रामाचंद्रन प्लॉट में अब ये जो है ना, आपको जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये है आपका रामाचंद्रन प्लॉट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। y एक्सिस में आपको साई एंगल मिलेगा और x एक्सिस में आपको फाई एंगल्स मिलेंगे, यानी फाई की डिग्रीज देखने को मिलेगी। और ये है आपका अपर अपर लेफ्ट, ये है अपर राइट, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट, ठीक है। यहाँ पर -80 से +80 तक की डिग्री को शो किया गया है। सिमिलरली यहाँ पे -80 से +80 डिग्री के एंगल को शो किया गया है, ठीक है। और ये है आपके क्वाड्रेंट्स, ठीक है, जैसे 1 2 3 और 4 ये हो गए, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ रीजन्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट कलर का रीजन, ठीक है। ये जो आपको व्हाइट कलर का रीजन दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का रीजन डिसअलाउड रीजन है। मतलब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स कम देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि व्हाइट कलर कितना खाली खाली है, यहाँ पर कितना कम है, क्योंकि ये डिसअलाउड रीजन है। फिर ये जो ब्लू कलर का एरिया है, डार्क ब्लू, ये क्या है, डार्क ब्लू कलर का रीजन जो है वो अलाउड रीजन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका लाइट ब्लू रीजन है, लाइट ब्लू कौन सा रीजन है, ये वाला, ये जो लाइट ब्लू कलर का रीजन है, इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये पार्शियली अलाउड रीजन है। पार्शियली अलाउड क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये बात हो गई। अब आप देखोगे कि अपर लेफ्ट में देखोगे तो ये जो ब्लू कलर का रीजन है, यहाँ पे आपको एंटी पैरेलल बीटा शीट मिलेगा, पैरेलल बीटा शीट मिलेगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आपको कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अपर राइट की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एंगल मिलेगा जो है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये आपको लोअर लेफ्ट में मिलेगा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का रीजन, ठीक है, जहां पर ये स्ट्रक्चर अलाउड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बताइए कहाँ पर ज्यादा अलाउड है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये पूरा एल अमीनो एसिड के लिए है, ठीक है, एल अमीनो एसिड। एल मतलब जो हमने कन्फिगरेशन में पढ़ा होता है कि एल और डी अमीनो एसिड पढ़ते हैं ना, तो ये पूरा एल अमीनो एसिड के लिए इस तरीके से होता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, फर्स्ट थिंग कि ये प्लॉट हम किसके लिए पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। सेकेंड, हम ये पढ़ते हैं, ये पूरा प्लॉट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के लिए रीजन परमिटेड है। आप ये देखोगे तो ये पूरा रीजन जो है वो बीटा शीट में आ जाएगा, यहाँ पे भी बीटा शीट, यानी ये पूरा रीजन जो है ओवरऑल बीटा शीट के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल रीजन है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे राइट हैंडेड और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंडेड मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं
जो इस रामाचंद्रन प्लॉट में बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। मतलब चाहे वो व्हाइट रीजन हो चाहे ब्लू रीजन हो, अगर कोई अमीनो एसिड है जो मैक्सिमम अलाउड है यानी मैक्सिमम फेवरेबल है, वो है ग्लाइसिन। आपको ग्लाइसिन बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलेगा। और मिनिमम मिनिमम मतलब चाहे वो कोई भी रीजन हो, व्हाइट हो, ब्लू हो, लाइट ब्लू हो, जो सबसे कम अमीनो एसिड मिलेगा वो होगा प्रोलीन। ठीक है, तो ये आपको दो अमीनो एसिड के नाम याद रखने हैं। तो ये है अपना रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, अब देखिए रामाचंद्रन प्लॉट में जो हमने अभी तक सारी बातें की है, मैंने वहां उन्हीं बातों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट का हम यूज क्यों करते हैं, मतलब क्यों हम रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रामाचंद्रन प्लॉट को हम पढ़ रहे हैं ताकि हम 2D स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सके प्रोटीन के। 2D स्ट्रक्चर जिसमें हमने पढ़ा है अल्फा बीटा और टर्म्स। ठीक है, और आपको एक बात ध्यान देना है कि देखिए रामाचंद्रन प्लॉट में सीक्वेंस को प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर पे जाएंगे, और आपको पता है कि रामाचंद्रन प्लॉट फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर नॉट प्राइमरी। इसके अलावा हम फेवरेबल स्टेटिकली जिसमें कि जो एक दूसरे के बीच में हिंड्रेंस कम हो, तो फेवरल कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी से हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद ही आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर को पता करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हमें फंक्शनल प्रोटीन पता चलेगा ना, क्योंकि प्रोटीन जब अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में आता है तभी वो फंक्शनल होता है। ठीक है, तो इसलिए रामाचंद्रन प्लॉट है और इसलिए हम ये सारे प्लॉट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रामाचंद्रन प्लॉट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आपने कुछ सीखा होगा इससे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।